वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। रायपुर में बटन दबाते ही धू धू कर जल उठा 101 फीट ऊंचा रावण का पुतला। सीएम साइनी की रावण भाटा मैदान के लिए 50 लाख की घोषणा। छत्तीसगढ़ में दशहरा पर्व की धूम पूरे राज्य के साथ राजधानी रायपुर में भी देखने को मिली, जहां बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का भव्य दहन किया गया। रायपुर के WRS मैदान में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में 101 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसके बाद मुख्यमंत्री साय रावण भाटा मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री दूधाधारी मठ रावण भाटा के दशहरा मैदान विकास के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने WRS मैदान में रिमोट का बटन दबाकर रावण के पुतले को जलाया, जो महज 2 मिनट में जलकर खाक हो गया। पोटास के नाम पर रंग लगाकर नमक थमा गए। राजस्थान से आए ठग आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज। छत्तीसगढ़ के पखांजूर जिले में कृषि विभाग द्वारा 2 जुलाई 2024 को पखांजूर में एक ट्रक से बरामद खाद्य का निरीक्षण करने पर पाया गया कि खाद नकली थी। इसके बाद थाना पखांजूर में अपराध पंजीबद्ध किया गया। इस मामले में पहले 2 आरोपी अनिमेश घरामी और ट्रांसपोर्टर उस्मान खान को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और SDOP के मार्गदर्शन में पखांजूर थाना की टीम मामले की विवेचना हेतु राजस्थान भेजी गई। विवेचना में पता चला कि यह नकली खाद नावा सिटी राजस्थान से छत्तीसगढ़ लाया गया था। गिरोह के सदस्य विनोद कुमार जैन उनके साथी ने नमक को रंग कर उसे खाद के रूप में बेचना शुरू किया था। इस गिरोह का भांडफोड़ तब हुआ जब पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और उनकी गतिविधियों को ट्रेस किया। आबकारी विभाग के ही कर्मचारी नशे में धुत सरगुजा में अवैध शराब पकड़ने निकले थे। खुद वर्दी में लड़खड़ाते नजर आए उड़नदस्ता टीम। सरगुजा जिले में देर रात आबकारी उड़नदस्ता टीम के पुलिसकर्मी नशे में धुत मिले। बताया जा रहा है कि आबकारी कर्मचारियों ने पहले गाड़ी खड़ी कर शराब पी, फिर उड़नदस्ता दफ्तर के पास पहुंचे। इस दौरान वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। इनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आबकारी विभाग के प्रधान आरक्षक और चालक नजर आ रहे हैं। एक कर्मचारी वर्दी भी पहने दिखे। अवैध शराब पकड़ने वाले खुद शराब पीकर शहर में घूमते रहे। वे अधिकारियों के हॉस्टल के पास पहुंचे तो गाड़ी से उतरने की हालत में भी नहीं थे। वक्फ बोर्ड में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर खड़ा हुआ विवाद। रियाज हुसैन ने हाईकोर्ट में दी चुनौती। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष गुलाम मिन्हाजुद्दीन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस सरकार के समय नियुक्त किए गए वक्फ बोर्ड के सदस्य इमरान मेमन, पूर्व विधायक खुज्जी फिरोज खान फैसल रिजवी और भाजपा सरकार में नियुक्ति सदस्य सलीम राज ने वर्तमान राज्य शासन के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। अविश्वास प्रस्ताव के लिए यहाँ पर दशरथ लाल साहू, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए थे। ऑनलाइन लोन की चाहत में बर्बाद हो रहे लोग डाटा चोरी कर ब्लैकमेल कर रहे हैं ठग। पुलिस ने लोगों को किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बढ़ते ठगी को गंभीरता से लेते हुए रिजर्व बैंक ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पुलिस भी ऑनलाइन लोन लेने वालों को सावधान रहने के लिए कह रही है। हाल ही के कुछ वर्षों में लोगों के बीच मिनटों में अपनी जरूरत के अनुसार ऑनलाइन लोन लेने का क्रेज बढ़ रहा है। लोग अपने एंड्रॉयड फोन पर कई बार लोन लेने के फिराक में नए चीज की तलाश करते हैं और ऑनलाइन लोन उपलब्ध कराने वाले ठगों के झांसे में पड़ जाते हैं। बता दें कि ठगों का यह गिरोह ऑनलाइन KYC की प्रक्रिया पूरी करता है और इसके लिए एक मोबाइल ऐप लोन लेने वाले व्यक्ति के मोबाइल फोन पर डाउनलोड कराता है। जैसे ही व्यक्ति इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और ऐप पर पूछे गए उस बिंदु पर अपनी सहमति देता है, वैसे ही लोन लेने वाले मोबाइल का पूरा डाटा, जिसमें उसका फ़ोन नंबर, ईमेल ID, फोटो, वीडियो और मैसेज सहित अन्य तमाम निजी जानकारियां ठगों के पास सेकंडों में पहुंच जाती है, लेकिन इसका अंदाजा लोन लेने वाले को नहीं लगता। गिरोह पहले मीठी मीठी बातें करके लोगों को लोन देता है। लोन की राशि जमा नहीं होने पर गिरोह चुराए गए नंबर पर फोन कर ग्राहक को अपमानित करता है। उसकी पूरी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करता है। कई बार लोग दुखी होकर गलत कदम उठा लेते हैं। यहाँ तक कि कॉन्टैक्ट नंबर से उनके दोस्तों और परिजनों को भी धमकाया जाता है, गालियां भी दी जाती है।
आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य मितानों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं, आयुष्मान कार्ड बनाना बंद, 700 परिवार संकट में। केंद्र और राज्य सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने का काम राज्य के कई जिलों में बंद हो गया है। लोग कार्ड बनवाने के लिए भटक रहे हैं। दरअसल इस योजना के तहत नियुक्त किए गए स्वास्थ्य मितानों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। वेतन के लिए वे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रख चुके हैं। उन्हें नियुक्ति देने वाली एजेंसी को हटा दिया गया। इस वजह से भी मितानिनों को समझ नहीं आ रहा है कि वे अपने वेतन के लिए कहां जाए। 700 से ज्यादा परिवार इस त्योहार के समय में आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। रविशंकर विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, अब 28 अक्टूबर तक का मौका। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। अब प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 28 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर थी। इस बार पीएचडी प्रोग्राम नए नियमों से कराया जा रहा है। नए नियमों के अनुसार प्रवेश के लिए परीक्षा में पास अभ्यर्थियों का इंटरव्यू भी लिया जाएगा। रविशंकर विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रोग्राम के लिए 24 विषयों में आवेदन आमंत्रित किया है। रविशंकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट में जाकर आवेदन डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरकर संबंधित शोध केंद्र में ऑफलाइन जमा करना होगा। इसके अलावा डाक के माध्यम से भी संबंधित शोध केंद्र को निर्धारित तिथि तक आवेदन प्रेषित किया जा सकता है। आवेदन के साथ 1000 रुपये शुल्क विश्वविद्यालय के कोष में ऑनलाइन जमा कर उसकी रसीद संकलन करना अनिवार्य होगा, या 1000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भी संकलन कर सकते हैं। डिप्टी सीएम बोले, मोदी की गारंटी के तहत शायद सरकार पूरे कर रही है वादे। 11 करोड़ 6 लाख के कार्य का किया भूमि पूजन। कवर्धा विधायक और राज्य के डिप्टी सीएम विजय शर्मा कबीरधाम जिले के दौरे पर थे। वे कई विकास कार्यों की सौगात दिए, साथ ही निर्माण कार्य का भी भूमि पूजन किया। कवर्धा शहर के बहुप्रतीक्षित मांग ठाकुर देव चौक से हाईटेक बस स्टैंड जुनवानी चौक तक 11 करोड़ 6 लाख 78 हजार रुपये की लागत से 4.20 किलोमीटर बनने वाली सड़क मार्ग का चौड़ीकरण व उन्नयन कार्य का पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया। 57,418 लाख करोड़ से निखरेगी सड़कें, चौक चौराहों तालाबों की बढ़ेगी सुंदरता। प्रदेश में शहरी विकास के लिए न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार की ओर से भी 15वें वित्त आयोग ने भी 38,821 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। प्रदेश सरकार ने 18,557 लाख करोड़ रुपए निकायों को दिए हैं। इस तरह से 57,418 लाख करोड़ रुपए शहरों की तस्वीर बदलेगी। 15 अक्टूबर के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। कोंडागांव में दौड़ेगी 2 नई एम्बुलेंस, विधायक लता उसेंडी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष साथी कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने जिला अस्पताल परिसर से 2 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एम्बुलेंस माकड़ी और फरसगांव विकासखंड के बड़े डोंगर क्षेत्र में संचालित की जाएगी। इसमें एक एम्बुलेंस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम की सुविधा उपलब्ध है, जो गंभीर मरीजों के लिए अहम साबित होगी। गुरु दर्शन मेले में पहुंचे सीएम साहब, गुरु गद्दी की पूजा अर्चना की, प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साहब बाबा गुरु घासीदास की कर्मभूमि और सतनामी पंथ के संत अमरदास की तपोभूमि तेलासी धाम में आयोजित गुरु दर्शन मेला में शामिल हुए। उन्हें गुरु गद्दी की पूजा अर्चना कर नमन किया और छत्तीसगढ़ वासियों की खुशहाली और तरक्की की कामना की। सीएम साहब ने कहा कि तेलासी पुरी धाम के लिए मुख्य मार्ग से मंदिर तक जाने के लिए सीसी रोड निर्माण, अनुसूचित जाति 50 सीटर छात्रावास एवं अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा तेलासी बाड़ा जीर्णोद्धार हेतु पूर्व में रमन सरकार के द्वारा 3.5 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी, लेकिन यह राशि अभी तक रुकी हुई है और जीर्णोद्धार में खर्च नहीं हो पाई है। इसके लिए गुरु आश्रम दास ने भी यहाँ पर सीएम साहब से राशि स्वीकृत करने की मांग की है, जिस पर सीएम साहब ने यहाँ पर राशि फिर से स्वीकृत करने की बात कही है। अगले महीने से शुरू होगी प्रक्रिया। कलेक्टोरेट रिकॉर्ड रूम में 1928 के दस्तावेज हाथ लगते ही फट रहे, हर पन्ने का करेंगे डिजिटलाइजेशन। कलेक्टोरेट के रिकॉर्ड रूम में रखे पुराने दस्तावेजों में सबसे बुरा हाल 1928 से 1945 तक के जमीन दस्तावेजों का हो रहा है। 1945 के बाद के रिकॉर्ड को तो डिजिटल सुरक्षित कर लिया गया है, लेकिन उसके पहले के रिकॉर्ड अब तक पुरानी स्थिति में हैं। लगभग 96 साल पुराने ये दस्तावेज हाथ लगते ही फट रहे हैं। ऐसे में इनकी सुरक्षा के लिए अब बड़े स्तर पर डिजिटलाइजेशन करने का निर्णय लिया गया है।
यह काम नामी निजी कंपनी को दिया जाएगा जिससे दस्तावेज कंप्यूटर में सुरक्षित रख सके। पूरे रिकॉर्ड को डिजिटल करने के बाद यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस के ऊपर नया रिकॉर्ड और सर्वर रूम भी बनाया जाएगा। अफसरों का कहना है कि कलेक्टोरेट परिसर में बन रहे नए रजिस्ट्री भवन में एक फ्लोर पुराने दस्तावेजों के संरक्षण के लिए रहेगा। इसमें मुख्य रिकॉर्ड और सर्वर रूम को शिफ्ट किया जाएगा। राजधानी में जमीन महंगी होने की वजह से अक्सर कई तरह के विवाद सामने आते रहते हैं। ऐसे में पुराने दस्तावेजों के रिकॉर्ड के आधार पर ही फैसले लिए जाते हैं। इसलिए कलेक्टोरेट में सभी मिसल बंदोबस्त और मिसल चकबंदी के दस्तावेजों को संभाल कर रखा गया। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जमीन का मालिकाना हक भी साबित होता है। अनियंत्रित पिकअप वाहन ने पुलिस कांस्टेबल को मारी ठोकर, मौके पर हुई मौत। लोरमी में एक अनियंत्रित पिकअप वाहन ने पुलिस कांस्टेबल प्रशांत मसीह को ठोकर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई है। यह घटना चिल्पी पुलिस थाने के पोड़तारा गांव में हुई है। ग्रामीणों ने जब सड़क पर शव को देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। देवी दुर्गा व हिंदू धर्म के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी, भड़का सर्व हिंदू समाज, दर्ज हुई FIR। हिंदुओं की आराध्य देवी माता दुर्गा व हिंदू धर्म पर अभद्र टिप्पणी का पोस्ट फेसबुक पर वायरल हुआ। यह देश हिंदू संगठनों में आक्रोश भड़क उठा। इसके बाद सर्व हिंदू समाज के काफी संख्या में लोग थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। वहीं समाज की युवा ने उक्त पोस्ट पर कमेंट्स व लाइक करने वालों के खिलाफ भी अपराध दर्ज करने की मांग की है। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नकना निवासी नरेंद्र सिंह नामक युवक ने दुर्गा मां व साथ ही हिंदू धर्म को लेकर अभद्र टिप्पणी का पोस्ट फेसबुक पर डाला था। यह पोस्ट देख श्रीनगर की युवा नेता संजीव गुप्ता व सर्व हिंदू समाज के जयप्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में युवाओं ने आरोपी के विरुद्ध रामानुजनगर थाना प्रभारी राजेंद्र साहू को आवेदन सौंपा। सीएम साहब बोले, हारने पर EVM पर ठीकरा फोड़ती है कांग्रेस। हरियाणा चुनाव पर कहा, इनका हर बार का रोना जीतने पर चर्चा तक नहीं करते। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेसियों पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में मिली शिकस्त कांग्रेस लिए आसान नहीं है। इस वजह से अब पार्टी की ओर से चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। इनका हर बार का रोना है। जब जब कांग्रेस के लोग चुनाव हारते हैं EVM पर ठीकरा फोड़ते हैं, जब जीत जाते हैं तो EVM को लेकर चर्चा तक नहीं होती। सीएम साय ने यहाँ पर रायपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान यह बातें कही। गरीब छात्रों की मदद करेगा यह विश्वविद्यालय, बैठक में फैसले पर लगी मुहर। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय अब आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उनकी कॉलेज फीस या परीक्षा शुल्क जमा करने मदद करेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय ने 10 लाख रुपए की राशि सुरक्षित की है, जिससे विद्यार्थियों को सहायता दी जाएगी। NEP सेमेस्टर के दौरान विश्वविद्यालय उन विद्यार्थियों के आवेदन स्वीकार करेगा जिनके पास पैसों की तंगी है। हाल ही में हुई यहाँ पर कार्य परिषद ने इस पर मुहर लगा दी है। इसके लिए विश्वविद्यालय योजना तैयार कर रहा है। आने वाले कुछ दिनों में इसके संबंध में सभी शासकीय महाविद्यालय को सूचित किया जाएगा। इस योजना का लाभ विद्यार्थियों को कुलपति निधि के रूप में मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे छात्र जो शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं होंगे, वे अपने आवेदन सीधे विश्वविद्यालय या कॉलेज के मार्फत भेज पाएंगे। विश्वविद्यालय कुछ समय में इसको लेकर अधिसूचना जारी करेगा। वन मंत्री केदार कश्यप ने किया बस्तर मड़ई और क्षेत्रीय सरस मेले का उद्घाटन। कई लोग रहे मौजूद। जगदलपुर में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित बस्तर मड़ई और पंचायत ग्रामीण विकास के द्वारा जगदलपुर शहर के लालबाग मैदान में प्रारंभ हुए क्षेत्रीय सरस मेले का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने किया। यह मेला 12 से 19 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों के शासकीय योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी और स्व सहायता समूह द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्रदर्शनी और बिक्री होगी। छत्तीसगढ़ में सीएम और गवर्नर हाउस में निकली बंदूकें। मुख्यमंत्री ने इजरायली बंदूक की पूजा की। रामायण काल से चली आ रही है परंपरा। मुख्यमंत्री और साथ ही राज्यपाल निवास में बीते दिन सुबह बंदूकें निकाली गई। इसमें इजराइल की यहाँ पर टैवोर और ऑटोमेटिक राइफल, रशिया की AK-47 भी थी। सीएम विष्णुदेव साय और साथ ही राज्यपाल रमेन डेका ने शस्त्र की पूजा की। सिक्योरिटी ऑफिसर और छत्तीसगढ़ पुलिस के स्पेशल बॉडी गार्ड्स भी शामिल हुए। पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 130 गायों के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह गिरफ्तार। मवेशियों को महाराष्ट्र और MP में बेचते थे आरोपी। खैरागढ़ जिले से बड़ी खबर है। दरअसल अंतर्राज्यीय पशु तस्करी करने वाले बड़े गिरोह का खैरागढ़ पुलिस ने पर्दाफाश किया है। यह गिरोह खैरागढ़ जिले के वनांचल क्षेत्र में घूमने वाले आवारा मवेशियों को पकड़कर जंगल मार्ग से पैदल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ले जाकर पशुओं को बेच देते थे। पूरे मामले का खुलासा यहाँ पर SP त्रिलोक बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया।